Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello children, welcome to online classes of Shivam Convent School, Suklaganj, Unnao. Children, today I will teach you the third chapter of Moral Science of class 4th. चार मूर्ख। एक जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर काली चिड़िया रहती थी। संयोग से एक दिन एक बहेली की नज़र उस पर पड़ गई। चिड़िया के मुंह से सोने के दाने झड़ते देखकर वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसने मन ही मन कहा, वाह कितनी अच्छी तकदीर है मेरी, मैं इस चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगा। यह मुझे रोज़ सोने के दाने देगी और मैं जल्दी धनवान बन जाऊंगा। फिर बहेलिये ने ज़मीन पर अपना जाल फैलाकर उस पर चावल के कुछ दाने बिखेर दिया। काली चिड़िया दाने चुगने नीचे उतरी और जाल में फंस गई। बहेलिये ने चिड़िया को पकड़ लिया, फिर वह उसे अपने घर ले गया। उस दिन से बहेलिये को रोज़ सोने के कुछ दाने मिलने लगे। देखते ही देखते बहेलिया खूब धनवान हो गया। उसने चिड़िया के लिए सोने का एक सुंदर पिंजरा बनवाया। फिर उसने सोने के पिंजरे सहित वह चिड़िया राजा को भेंट कर दी। उपहार देते समय उसने राजा से कहा, महाराज यह चिड़िया आपके महल में मधुर गीत गाएगी और रोज़ आपको सोने के दाने भी देगी। यह उपहार पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बहेलिये को अपने दरबार में एक ऊंचा ओहदा मतलब पद दिया। जल्द ही राजा के पास भी ढेर सारे सोने के दाने जमा हो गए। राजा ने सोने के पिंजरे सहित वह चिड़िया अपनी प्रिय रानी को दे दी। रानी ने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर चिड़िया को आज़ाद कर दिया और सोने का पिंजरा सुनार को देकर कहा, इस सोने के पिंजरे से मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने गढ़ दो मतलब बना दो। चिड़िया उड़ती हुई वापस जंगल में चली गई। अब रोज़ सवेरे वह चार मूर्खों का गाना गाने लगी। पहली मूर्ख मैं थी जो बहेली के जाल में फंसी। दूसरा मूर्ख बहेलिया था जिसने मुझे राजा को भेंट कर दिया। तीसरा मूर्ख राजा था जिसने मुझे रानी को दे दिया और चौथी मूर्ख रानी थी जिसने मुझे आज़ाद कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का कभी अंत नहीं होता है। धन्यवाद।